तो 2 तक होगा। ये इसी को मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं। एक्सेस ग्रेटर देन 1 मैक्सिमम कहां तक होगा सर? 2 तक होगा सर, है ना भाई? असद अली, मैं तेरी भावनाओं को समझ रहा हूं मेरे भाई। अभी इधर देखते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हमको, ठीक है। तो चूंकि ये पीडीएफ है, इसका टोटल एरिया 1 होगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं बात करता हूं टोटल एरिया की, तो टोटल एरिया तुम बोलोगे कि सर टोटल एरिया जो है वो 1 होगा। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया बात कर रहे हो, टोटल एरिया 1 होगा। टोटल एरिया क्या होता है भाई? माइनस इन्फानाइट से लेकर के इन्फानाइट एफ ऑफ एक्स। अगर मेरे को लिमिट नहीं पता तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक। लिमिट मेरे पास दिया हुआ 0 से 2, उसके अलावा बोल रहा है, उसके अलावा 0 से 2 के अलावा, मतलब 2 से ज्यादा और 0 से कम में, अदरवाइज में 0 वैल्यू है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? k बाहर कर देता हूं। ये मेरे पास हो गया क्या? 5x माइनस 2x स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 1, तो k की वैल्यू क्या हो गई? k की वैल्यू मेरे पास आ गई, k की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 अपॉन इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 5x माइनस 2x स्क्वायर dx। बोलो हाँ या ना। ये हो गया 1 अपॉन, इसको सॉल्व करना है अपने को। इधर ले सकते थे, ऐसे जस्ट दिखा दिया। तुम लोग सॉल्व करके मेरे को k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये हो गया मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, 5x स्क्वायर बाई 2, 2x स्क्वायर बाई 3, 0 से लेकर के 2। ठीक है भाई, ठीक है। k की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3/14। तुम लोग बोल रहे हो ऐसा? k की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 3/14। कितने लोग का k का वैल्यू 3/14 आ रहा है? एक बार चेक करिए। तो तुम लोग बोल रहे हो सर k की वैल्यू 3/14 आ रही है सर। तुम लोग बोल रहे हो k की वैल्यू 3/14 आ रही है। अब अगर k की वैल्यू 3/14 आ रही है, यहां से निकाल लो। k की वैल्यू अगर 3/14 आ रही है तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2। ग्रेटर देन 1 कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। भैया 3/14 आ रहा है k का वैल्यू, तुम लोगों को निकालना है यार। इतना कर लो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यही आ रहा है पक्का 3/14। तो k की वैल्यू 3/14 बाहर हो गई। और ये सेम मेरे पास आ गया क्या? 2, सेम मेरे पास आ गया क्या? 5x माइनस 2x स्क्वायर और ये dx। चलो इस बार मैं सॉल्व करता हूँ। 3/14, ये मेरे पास आ गया 5x स्क्वायर, तो ये हो गया 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस मेरे पास 2x क्यूब बाई 3। और इस बार जो मेरे पास लिमिट है, दिस लिमिट इज 1 से लेकर के 2। 3/14 इज आउट, ये बाहर है। 2 पुट कर दूंगा तो हो जाएगा 4 पंचे 20/2, है ना। देखो ध्यान से, 4 पंचे 20/2 मतलब 10, और माइनस 2 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 8 दूनी 16/3, 16/3 माइनस 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2, और माइनस माइनस प्लस 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। सॉल्व करिए, क्या आ रहा है? टोटल मारो, क्या आ रहा है? टोटल मारो, क्या आ रहा है? तो करेंगे अपन, आज ही करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। वैलिड पीडीएफ हमारे पास, वैलिड पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 30, कितनी बार रोल करवा दिया? 5 बार। 5 बार रोल करवा दिया भाई। आंसर आएगा 0.0033। आपका जो इसका आंसर आएगा, इस वाले पार्ट का जो आंसर आएगा, ठीक है, इस वाले जो पार्ट का आंसर आएगा, इस कलर से लिखूं, इससे लिखता हूं, इस वाले पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0033। पर जैसे उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा क्या? 0.33%। 0.33%। सही है तो हार्ड बना दो। तो इसको सॉल्व करना है। अबे अब तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर सॉल्व करो ना भाई, ऐसा नहीं कर सकते क्या? कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करो ना यार, नहीं करोगे क्या? कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करो ना, कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करो।
इसको कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करो। आ रहा है एक बार, यही आ रहा है, हो गया। अंजलि, मुस्कान, अंशु, अरुण, ठीक है। चलो ये एक और क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। ऐसे परसेंटेज प्रोबेबिलिटी वाला आएगा, डरना वरना नहीं है ना, डरना वरना नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं टाइम पास के लिए। 42 देखते हैं टाइम पास के लिए, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और 45 देखेंगे, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 45 आई थिंक 2019 में आया हुआ है, और ये जो है ये 2000 आई थिंक 6 से 10 के आसपास में आया हुआ है, बीच में इसी 4 साल में आया हुआ है। 42 देखो, एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, लाइट गोल नहीं हुई ना। ठीक है, चलिए बढ़िया। और देखते हैं, अब इसी वाले पेज में 42 हो चुका है, 45 हो चुका है, तो क्यों ना हम 43 और 44 को भी निपटा लें। मैं तुमको 43 के लिए एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट दे रहा हूं, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, ब्रह्मास्त्र की पॉइंट। इसको याद रखिएगा, मैं फुल कोर्स में इसको प्रूफ करता हूं, बट का मूड फ्रेश हो जाएगा। एक बार खड़े हो जाए यहाँ पे, सब बोलेंगे कि यार ये तो हमारा असली निंजा आ गया, पर तुम ज्यादा +3 इंटू दिस, +4 इंटू दिस, +5 इंटू दिस, ठीक है। तो मैं 1/36 कॉमन निकाल लेता हूं। चलो बढ़िया, मजा आ गया ना, एकदम जोर से मजा आया ना। योगेश बोल रहा है 33 की स्लाइड 5 सेकंड के लिए दिखा दूं। ले भाई देख ले, 33 कहां पर है मेरे को नहीं पता। यही है क्या 33? नहीं, 39 है ये तो रे, 38 हो गया। 33 ये वाला था क्या? चल 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 हो गया भाई, 5 सेकंड। चलो छुट्टी, छुट्टी मतलब, छुट्टी मतलब वो क्या, ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 44। क्वेश्चन नंबर अपन सॉल्व करने वाले हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज, मतलब रैंडम वेरिएबल दिया आपने को 1 2 3, वैल्यू 0.05, 0.05 इंटू 15 + 7। कैन यू टेल मी, रुको, what is the weather and temperature in Raipur right now? It's 27 degrees right now. Not allowed। हम लोग ऐसा रैंक वैंक लेते हुए नहीं है भाई, अपना एकदम क्रिस्टल क्लियर अप्रोच है। और मेरा वो स्टूडेंट जिसका 2000 भी रैंक आएगा ना, मेरा वो स्टूडेंट जिसका 2000 भी रैंक आएगा ना, वो गाएगा बाहर, वो बाहर गाएगा और बताएगा सबको। समझ रहे हो? वो सबको बताएगा। लैम्डा की वैल्यू बोलो भाई क्या आ रही? +bx + c = 0। जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो रूट ऐसा निकलता है, श्रीधराचार्य जी महाराज की जय। ये होता है -b ± अंडर। सॉल्व कैसे होगा रे? 2 और -1 में निकाला तो कंडीशन में मेरे को मिल रहा है y > 2। इस वाली कंडीशन को हमने इस UDF में डाला, तो जैसे UDF में डाला तो वी हैव द प्रोबेबिलिटी लाइक दिस।
प्यारा सवाल है। श्रीनिवास, तेरा कमेंट शो हो रहा है बेटा? फिर 2 के लिए भी लेते और 3 के लिए भी लेते। सत्यम, सत्यम बस कर बेटा, तेरा ही कमेंट बस दिख रहा है और कोई कमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ तेरा ही दिख रहा है। समझ गया सत्यम? 0 से लेकर के इनफाइनाइट, और चूंकि ये पॉजिटिव हो गया, लो कुछ लोग को 37 भी देखना था, लो देखो। अदिति, दस भी आ सकता हूं, आ हर जगह सकता हूं। वेट कहां से करूंगा? यहां से वेट करूंगा। यहां था, जाओ खड़े होके देखो जिसको समझ नहीं आ रहा है, और फिर वो आके बोले थे हाँ सर समझ आ गया करके। एक बारी और देखो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो अराइवल मेरे पास है, जो अराइवल मेरे पास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 5 मिनट तक। तो अगर ये 5 मिनट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अगर ये 5 मिनट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, अरे यार सॉरी, अगर ये 5 मिनट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी जो हाइट हो जाएगी, 0 से लेकर 5 मिनट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेस इसका हो गया 5, तो हाइट इसकी हो जाएगी 1/5। वो पूरे यहां से लेके यहां तक की हाइट जो है 1/5 है। ठीक है, क्या आ रहा है? 0.9 आ रहा है ना। शुभम गिरी रिलैक्स कर ले, 35 सॉल्व कर लिया, क्या बात। dx, और ये मेरे पास हो जाएगा 2/3 x fx कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 0 से लेकर के 1, x तो x है, fx क्या है? a प्लस बी एक्स, और ये dx इज इक्वल टू मेरे पास है 2/3। चलो बेटा सॉल्व करो, इतना तो कर लोगे, मेरे लिए नहीं कर पाओगे। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये आ रहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। चलो लेट अस हैव द अनदर इक्वेशन, लेट अस सॉल्व दिस। सो दिस इज व्हाट? एक्स ए एक्स, तो ये हो गया ax² 2 प्लस बी x² आ जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3। लिमिट मेरे पास है अगेन 0 से लेकर के 1, और ये वैल्यू है 2/3 के बराबर। 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या? a/2 प्लस 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा b/3 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2/3। दिस इज सेकंड इक्वेशन। Now let us simplify this, multiply by 6. So we have what? 3a plus 2b is equal to 4. This is our equation number 2. And what is the equation number 1? a plus b/2, or we can write like 2a plus b is equal to 2. 2 से multiply कर दो तो 2a plus b is equal to 2 हो गया। ये हो गया equation number 3 मान लेते हैं। देखो भाई, a और b का वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू इवेलुएट करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो तो ये हो गया कितना? 4, और ये हो गया 2, कटा देते हैं इसको, ये 4 हो गया, ठीक है ना, और ये भी हो गया 4। भाई तो ए की वैल्यू 0 आ गई रे, ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू 2 आ गई। यही आ रहा है, चेक करो एक बार, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 2 यही आ रही है। भाई बोलोगे यार हाँ या ना, और आंसर मेरे पास निकालना है, बस आंसर अपने को निकालना है। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 2 आ रही है, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 2 आ रही है, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 2। ये एक बार नोट कर लेंगे अपन। आंसर क्या निकालने वाले हैं? आंसर हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 0.5, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 0.5। चलो मैं ये वाला स्लाइड तुमको पहले दिखा तो इतना नोट करो, फिर आगे नोट करवाता हूँ। एक बार नोटेट करके लिख देना, फिर आगे नोट करते हैं। 0.25, एक बच्चा बोला 0.25,
व्हाट इज द राज ऑफ स्टेमिना? स्टेमिना तो छोड़ो बेटा, बहुत कम हो गया है ना, अभी तो स्टेमिना अपना बहुत कम हो गया, नहीं तो नोटेड है, डन है। लेस देन 0.5 मतलब 0 से 0.5 तक मूव करेंगे अपन, है ना। तो यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूं। प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 0.5 फंक्शन एंड dx, ठीक है। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 आया है, तो ये हो जाएगा a0 b2, तो ये हो जाएगा 2x 0 से लेकर के 0.5 एंड dx बराबर 0। एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड द लिमिट इज व्हाट? 0 to 0.5। दिस 2 and 2 कैंसल आउट, 0.5 का स्क्वायर दैट मीन 0.25। दिस इज अवर आंसर। गणेश बहुत बढ़िया भाई। सो दिस इज अवर आंसर। प्यारा सवाल नहीं था ये, एकदम नॉर्मल सवाल था, है ना, एकदम नॉर्मल सवाल था। मोबाइल बंद नहीं हुआ भाई, बच गया। 2-4% बचा हुआ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं अभी। 37, 36 हो गया, 35 हो गया, 34 करेंगे भाई। 34 पे सितारा चमका लो, प्यारा सवाल है क्योंकि न्यूमेरिकली कुछ ज्यादा दिया नहीं इसमें, न्यूमेरिकली ज्यादा कुछ दिया नहीं है इसमें, एकदम नॉर्मल सवाल था ये। नोटेड है, आगे बढ़ जाऊं। लेट अस हैव द क्वेश्चन नंबर 34। लेट अस हैव द क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा है एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट, क्या क्या डेटा है पहले वो, जैसे जैसे थ्योरेटिकल आता है ना तो डेटा निकालना चाहिए। सबसे पहले तो अपने को डेटा निकालना है, क्या क्या डेटा अपने को दिया हुआ है, सबसे पहले अपने को डेटा निकालना है। थैंक यू सो मच यार, बहुत तुम लोग मेरा क्या स्टेमिना भाई, तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो यार, सल्यूट है भाई सबको। जो सुबह से 8 बजे से जो मेरे साथ पढ़ रहे हो भाई, सबको सल्यूट है यार, लव यू भाई। जो सुबह 8 बजे से मेरे से पढ़ रहे हो यार, प्यार है तुम लोगों को, प्यार है, मतलब प्यार, तुम लोगों के लिए प्यार है, तुम लोगों के लिए प्यार है, लव यू भाई, तुम लोगों के लिए प्यार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? एग्जाम डेटा क्या क्या दिया हुआ है? एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट 150 क्वेश्चन है, 150 MCQ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन चॉइस 1 मार्क ईच, 1 नंबर का सवाल है। ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइस, मतलब 1/4, मतलब सही होने का प्रोबेबिलिटी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं सही होने का, तो 1 सही है मतलब 1/4 हो गया, 4 चॉइसेस है, तो गलत होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया भैया? 3/4 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की बात हो गई। अब क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है कि 1 मार्क सही होने से मिल रहा है और गलत होने से -0.25 हो रहा है। सपोज 1000 स्टूडेंट लोग बता रहे हैं, टेस्ट जो दे रहे हैं वो 1000 स्टूडेंट लोग रहते हैं वहां पे। कितने स्टूडेंट रहते हैं? 1000। ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत प्यारा सवाल है ये। 1000 स्टूडेंट लोग हैं, बोल रहे हैं रैंडमली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी है, सबका सेम प्रोबेबिलिटी है, रैंडम विथ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी, द सम टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो इसका मतलब हमारा रैंडम वेरिएबल कौन हो गया? समझो भाई, एक्सपेक्टेड मार्क्स किसका निकालना है बताओ, ऐसे कॉपी में लिखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका निकालना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका निकालना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका निकालना रहता है? वो निकालना है मेरे को मार्क्स का। इसका मतलब मार्क्स मेरा क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल हो गया। बोलो है या ना? क्या हो जाएगा बोलो भाई? सर ये हो जाएगा 1/4 होगा, माइनस ये हो गया 3, 4 चौके 16, तो ये हो गया 3/16। एलसीएम ले लोगे ईमानदारी के साथ तो आ जाएगा 16, 4 से ले लेंगे एलसीएम, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में 3 गया 1, 1/16 मेरे पास आ रहा है एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड मार्क्स, एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड मार्क्स। प्रतीक तेरा बर्थडे है भाई, बहुत बहुत बधाई हो प्रतीक बंधे, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे भाई। सब लोग प्रतीक के लिए एक बार हार्ट बना दो, हालांकि उसको दिखेगा नहीं, मैं बता दूंगा बन गया करके, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन के लिए है, कितने क्वेश्चन है टोटल? 150 क्वेश्चन है, तो टोटल 150 क्वेश्चन।
अब टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स बताओ, टोटल टोटल आंसर बताओ भाई। देखो 150 एक क्वेश्चन के लिए कितना है मेरे भाई, एक क्वेश्चन के लिए 1/16, 150 क्वेश्चन है और 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं मेरे भाई, 1000 बच्चे हैं। टोटल आंसर क्या आएगा कमेंट करो भाई। हैप्पी बर्थडे यार प्रतीक, सब लोग कमेंट कर देते हैं, हार्ट बना दिए, सब लोग प्यार भेज रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं आई लव यू प्रतीक, लव यू प्रतीक, सब लोग चिल्ला रहे हैं, लड़कियां लड़के सब चीख रहे हैं, सब चीख रहे हैं, सब एक्साइटेड है, सब नाच रहे हैं प्रतीक तेरे लिए, तेरा बर्थडे है। आंसर आएगा 9375, 9375। लो भाई 9375 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 9375। बस करो भाई बस करो, प्रतीक रो देगा नहीं तो, प्रतीक रो देगा। थैंक यू सो मच भाई सभी लोगों को, सभी बच्चों को शुक्रिया, लव यू बहुत बहुत प्रतीक को विश करने के लिए। चलो 9375 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एक बार नोट कर लेंगे 34, एक बार नोट करिएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 34। 33 हम कर चुके थे, 32 हम कर चुके हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन बचा है इस वाले प्रोबेबिलिटी में, शीट में कौन सा क्वेश्चन बचा है, कौन सा क्वेश्चन बचा है, कौन किसको याद है, एक तो बचा है, कौन सा क्वेश्चन बचा है, किसको याद है, किसको याद है कौन सा क्वेश्चन बचा है, कुछ तो बचा है। क्वेश्चन नंबर 13, एक बार टेबल बता दो, 14 नंबर, बढ़िया 14 नंबर। देखो भाई कुछ भी नहीं है, देखो एमसीक्यू है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सही मार्क्स का 1 नंबर मिल रहा है, तो 1 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, गलत मार्क्स का 0.25 कट रहा है, गलत 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 होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। तो ये टेबल में मार्क्स का मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 मार्क्स का 1/4 प्रोबेबिलिटी है, 1 मार्क्स की 1/4 प्रोबेबिलिटी, गलत नंबर की 3/4 प्रोबेबिलिटी। अभी सही है, टेबल सबको क्लियर, टेबल सबको क्लियर है। चलो एक बार और देख लो इसको, अच्छे से देखो, घूरो इसको। प्रतीक सबको थैंक यू बोल रहा है, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को शुक्रिया, थैंक यू, लव यू। प्रतीक नाच रहा है अपने घर पे सभी बच्चों के लिए। तुम बोलोगे सर बहुत बकर हो यार, आप फुल बकर हो यार, यार मस्ती करते रहना चाहिए यार। क्या है असली नहीं जाने दूंगा, आपकी मेहनत ऐसे नहीं जाने दूंगा, रैंक लाऊंगा। अरे जबरदस्त भाई, रैंक लाना, जबरदस्त लाना। जय महाकाल वाला वो था ना, एक मीम बना था जो, है ना एक सर का। ठीक है भाई, ठीक है, चलो पलटी मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वो बीच में आ गया ऐसे ही, बट ठीक है ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, कोথায় তুমি, কোথায় 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 तुझे ढूंढता हूं मैं। अरे बड़ा क्वेश्चन है ये तो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं बना पाएंगे भाई, छोड़ देते हैं इसको, हैं ऐसा मत सोचना, बड़ा देख के डरना नहीं है। क्या बोला मैं, डरना नहीं, रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है। चलो रीड करें, योगेश बस कर भाई, रीड करते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, जो जो डेटा है वो चुराते हैं, चुरा के दिल मेरा, डेटा चुराओ, डेटा चुराओ, टेबल बनाओ, डेटा चुराओ। क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग रीड कर रहे हैं। 25 भी बचा हुआ है क्या, 25 कहां है, 25 अब क्या बोल रहा है देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोबेबिलिटी, द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल भी दिया है, शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर एंड द मार्क्स। देखो अब अगर क्वेश्चन ए सही है बाबू, ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन ए सही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग करेक्टली, करेक्ट होने का चांस बता रहा है, करेक्ट, तो करेक्ट होने का चांस है 0.8 और यहां करेक्ट होने का चांस है 0.5। अब उसको मार्क्स कितना मिला, इसके लिए उसको मिले 10 मार्क्स, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट दिया हुआ है, इसके लिए उसको मिले 10 मार्क्स और इसके लिए उसको मिले 20 मार्क्स। ये हमको इतना सारा चीज दिया हुआ है, इतना सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है।
हाँ क्वेश्चन बी होगा, वो क्वेश्चन बी होगा, 200% क्वेश्चन बी होना चाहिए, क्वेश्चन बी होगा, क्वेश्चन बी होगा, बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन मैं जो लिखा हूं वो सही है, क्वेश्चन बी होगा। Assuming that the student always want maximum marks चाहिए उसको, हर मतलब लड़की अटेम्प्ट मार रही है, मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन है उसको, उसकी एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम है भाई, उसकी उस लड़की की एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम है, तो उसको कैसे अटेम्प्ट मारना चाहिए, पहले ए मारे या बी मारे या बी मारे या ए मारे, है ना, कौन सा अटेम्प्ट पहले मारे, ऐसा वो पूछ रहा है। क्या अपन डेटा क्लियर है सभी को? ये CS 2021 का क्वेश्चन है, असद बोल रहा है, यस मैं तो लिखा हूं ना, देखो 2021। भाई दर्दनाक सवाल है, इतना लंबा सवाल है, साला पढ़ने का मन कर गया उसके, भाई इच्छा खत्म हो गई यार, इच्छा खत्म हो जाती है यार, ओ भाई मारो मारो इसको, इच्छा खत्म हो गई यार। बट आखिरी सवाल है, मजे से बनाएंगे, आखिरी सवाल है, मजे से बनाएंगे, आखिरी सवाल है, बोला मजे से बनाएंगे, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है तो मजे से बनाएंगे, ठीक है। कैसे मजे से बनाएंगे सर? भाई क्या क्या हमको दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ए के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 दिया है, बी के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 दिया है, ये दिया हुआ है। ए के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 दिया है, बी के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 दिया है। सुनते जाइयो भाई, ठीक है, सुनते जाइयो। मैं डेटा दोबारा समझा रहा हूं, एक बच्चा बोला सर डेटा समझ नहीं आया, नियामुद्दीन डेटा दोबारा समझा रहा हूं। आगे क्या बोल रहा है, अब मैं बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए मैं टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं टेबल बना रहा हूं, और जो मैं टेबल बना रहा हूं उसको अगर तुम ध्यान से देख के समझ गए तो तुमको मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान चीजों से मैं, बहुत आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही आसान, ध्यान से देखिएगा। ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, मैंने लिखा एक्स यहां पे, क्योंकि किसके लिए मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरे को निकालनी मेरे भाई मार्क्स के लिए। किसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है? मार्क्स के लिए। तो रैंडम वेरिएबल मेरे लिए क्या हो जाएगा? मार्क्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरे को मार्क्स के लिए निकालनी है, तो भाई उसको 0 नंबर में मिल सकता है यार मेरे भाई, उसको 10 नंबर में मिल सकता है भाई, उसको 20 नंबर में मिल सकता है यार, और ना सम मिल जाएगा तो उसको 30 नंबर में मिल सकता है। बोलो हाँ या ना? देखो यार, देखो भाई, अगर उसका पहला ही गलत हो गया यार तो उसको 0 नंबर मिला। ध्यान से देखते रहना, कोई कमेंट नहीं करेगा, बोल रहा हूं, कोई कमेंट नहीं करेगा। अबे आसान क्वेश्चन है ऋषिता, आसान क्वेश्चन है बेटा, आसान क्वेश्चन है, कसम से बोल रहा हूं आसान है। देखना, देख, अगर पहला गलत, अगर पहला सही हो गया, अब पहले में अगर उसने क्वेश्चन ए अटेम्प्ट मारा तो उसको 10 मिला, और क्वेश्चन बी अटेम्प्ट मारा तो उसको 20 मिला, ठीक है। तो या तो उसको 10 मिल सकता है या 20 मिल सकता है, दो केस बना। या उसने क्वेश्चन, देख, क्वेश्चन ए अटेम्प्ट मारा तो 10 मिला, क्वेश्चन बी अटेम्प्ट मारा, पहले बार में, सुनो प्लीज, पहले बार में अगर उसने क्वेश्चन, पहले फर्स्ट वाले में उसने अगर क्वेश्चन ए अटेम्प्ट मारा तो उसको 10 मार्क्स मिले, क्वेश्चन बी अटेम्प्ट मारा तो उसको 20 मिला। तो या तो 10 मिला या 20 मिला, और अगर दोनों सही मार दिए तो जोड़ा, मतलब सम हो गया, जोड़ दिए और जोड़ दिए तो 30 मिला। एकदम मस्त तरीके से क्लियर है, अब ध्यान से देखते रहना। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं प्रोबेबिलिटी किसकी बात करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो गलत होने का चांस निकाल लेते हैं। गलत होने का, गलत 0 नंबर कब मिलेगा? दोनों ही गलत है भाई, गलत ही कर दिया उसने, तो इसके गलत होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रॉन्ग। अभी तो करेक्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्या हो जाएगा? कमेंट करो, बोलो। इसके लिए 0.8 है तो रॉन्ग का क्या हो जाएगा? 0.2। और इसके लिए रॉन्ग का क्या हो जाएगा? इसके लिए रॉन्ग का क्या हो जाएगा? 0. इसके लिए रॉन्ग का क्या हो जाएगा? 0.5। होगा ना ऐसा? ठीक है, इसके लिए रॉन्ग का, तो ये रॉन्ग के लिए अपन ने निकाल लिया, रॉन्ग के लिए 0.2 और 0.5। ए के लिए रॉन्ग होने का 0.2, बी के लिए रॉन्ग। सही क्यों ना? मैं यस बोलो, सही क्यों ना? सही है ना? ठीक है, चलो। रॉन्ग होने के लिए क्या हो जाएगा? दोनों अगर गलत कर दिया उसने तो ये हो गया 0.2, इसने इंटू 0.5, मतलब क्या आ गया? 0.1। ठीक है, पहला अगर उसने सही कर दिया 0.8, और दूसरा अगर उसने गलत कर दिया 0.5, तो ये मेरे भाई आ गया क्या? 0.4। इस टाइम पे उसने क्वेश्चन ए अटेम्प्ट मारा है। अगर सपोज करो उसने क्वेश्चन बी अटेम्प्ट पहले मारता, ठीक है, क्वेश्चन बी, तो ये हो गया 0.5, और दूसरा क्वेश्चन गलत कर देता, गलत कर देती, दूसरा क्वेश्चन, मतलब देखो यहां पे उसने क्वेश्चन बी, देखो ध्यान से देखना, पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, दोनों गलत कर दे, ठीक है।
ए अगर सही किया और बी गलत किया, ए अगर सही किया और बी गलत किया, ए अगर सही किया और बी गलत किया तो 0.4। बी अगर सही किया और ए गलत किया, एक मिनट रुको, बी के लिए क्या दिया प्रोबेबिलिटी, हाँ, बी अगर गलत किया और बी अगर सही किया, बी अगर सही किया और ए गलत किया, तीसरी बार बोल रहा हूं, बी अगर सही किया और ए गलत किया तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा 0.1। दोनों अगर सही किए, दोनों सही के लिए मतलब यार 0.8 इंटू 0.5, बोलो हाँ ना, 0.13 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, नहीं जोड़ना थोड़ी, मल्टीप्लाई करना, 0.4, 0.4, 0.1, 0.5, 0.4, 0.1, 0.5 समेशन, मतलब हमने एकदम सही टेबल बनाया डिस्ट्रीब्यूशन का, द बेस्ट टेबल, बिकॉज समेशन मेरे पास आएगा 1, समेशन की वैल्यू आ गई 1। अब मैं बोल रहा है मजा आ गया सर, बहुत इजी है भाई, एक बार फिर से वापस देखो यार, फिर से वापस देखो, मैं 2 बार आऊंगा, 3 बार आऊंगा, जब तक समझ नहीं आएगा 5 बार आऊंगा, घर की बात है यार, घर की बात है। देखो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, देखो पहला ही गलत हो गया तो दोनों ही गलत हो गए, तो दोनों ही गलत होने के लिए क्या हो जाएगा यार, ये 0.2 इंटू 0.5 गलत हो गया ना भाई, चाहे पहला गलत हो चाहे दूसरा गलत हो, गलत हो गया। पहला अगर सही है, पहला में अगर देखो क्वेश्चन अगर ए सही है तो उसको 10 नंबर मिले, देखो ध्यान से, क्वेश्चन अगर ए सही है तो उसको 10 नंबर मिले, ये मार्क्स है ना, ये मार्क्स है, ये मार्क्स। क्वेश्चन अगर ए सही है तो उसको 10 नंबर मिले, बी गलत हो गया। क्वेश्चन अगर बी सही है तो उसको 20 नंबर मिले, ए गलत हो गया। और अगर दोनों सही है तो उसको 30 नंबर मिल गए। ये बना बेटा टेबल, ये क्या बना, इसका टेबल बना, ये क्या बना मेरे भाई, टेबल बना, ये क्या बना, टेबल बना। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर 2 केस होंगे, यहां पर मेरे पास आएंगे 2 केस। केस पहला, क्वेश्चन ए अटेम्प्ट किया फर्स्ट, उसने क्या किया, क्वेश्चन ए फर्स्ट अटेम्प्ट किया, FIRST, और करेक्ट किया। सेकंड केस क्या बनेगा, यहां पर मैं लिखता हूं सेकंड केस, जगह थोड़ी सी बचा लेते हैं, मैं एकदम इंपॉर्टेंट उसमें हूं, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, एकदम ही इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम ज्यादा। सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड केस तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड केस, ठीक है, क्या बोलो सर, इफ ए इज रॉन्ग देन शी विल गेट 0 इवन हर बी इज राइट। संतिनम नेपाल ने, क्या नाम है तुम्हारा, जो भी मेरे भाई मुद्दा यह है कि पहले अगर गलत कर दिया तो ये राइट और रॉन्ग का केस ही नहीं, 0.5 दोनों के केस में अवेलेबल है ना, दोनों के केस में अवेलेबल है 0.5, चाहे वो सही करे चाहे गलत करे, चाहे वो सही करे चाहे गलत करे, यही आएगी प्रोबेबिलिटी, यही तो मस्त गेम है। अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट उसने करेक्ट किया, क्योंकि तो उसको क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोला मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। केस 2 क्या हो जाएगा, अगर उसने क्वेश्चन बी अटेम्प्ट सही किया, पहले क्वेश्चन बी फर्स्ट अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट, क्वेश्चन बी फर्स्ट अटेम्प्ट किया और वो भी करेक्ट किया, वो भी क्या किया, करेक्ट किया। क्लियर है एकदम, बिल्कुल अनूप, फिर हमारे पास चेंज हो जाता। अभी इधर देखो, केस 1 देखो, क्वेश्चन ए अटेम्प्ट किया, ठीक है, सही किया, तो हमारे पास कौन सा केस बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, बोलो हाँ या ना, दिस एंड दिस, फर्स्ट वाला केस, दिस इज फर्स्ट वाला केस, बोलो हाँ या ना। सेकंड में बी सही किया और फिर उसको टोटल मेरे पास है, तो सेकंड में मेरे पास मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए ये वाला केस बनेगा। फर्स्ट वाले केस को देखो ध्यान से, जब अगर उसने ए को सही किया, जब उसने फर्स्ट वाले को सही किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड मार्क्स फर्स्ट वाले के केस में 0. दिस इनटू दिस, मतलब 10 इंटू 0.4 प्लस 30 इंटू 0.4, 30 इंटू 0.4, कितना आ रहा है आंसर बताइएगा भाई, कितना आ रहा है, ये हो गया 4 और ये हो गया 12, 12 4 16 मार्क्स, कितने मार्क्स, 16 मार्क्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये, 16 मार्क्स एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये। छोटू हीरो है, ध्यान से देखना भाई। अगर मैं बी की बात करता हूं, ये बी, अगर उसने बी को पहले अटेम्प्ट किया
तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसा सोचूंगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर बी उसने पहला अटेम्प्ट मारा और सही अटेम्प्ट मारा, बी अगर उसने पहला किया और सही किया तो क्या हो जाएगा भाई, 0 मार्क्स का तो केस ही नहीं बन रहा भाई, ये वाला तो केस ही नहीं बनेगा, जुड़ेगा ही नहीं ना, जुड़ा भी तो नमस्ते हो जाएगा भाई, ये वाला केस तो बनेगा ही नहीं, कभी कंसीडर ही नहीं होगा। क्यों कंसीडर ही नहीं होगा, अबे क्यों कंसीडर होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी 0, अबे 0 मार्क्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होगी ना भाई, ये वाला केस तो कंसीडर ही नहीं होगा यार। अब ध्यान से देखो, EX क्या हो जाएगा भाई, EX 20 इंटू 0.1, 20 इंटू 0.1 प्लस 30 इंटू 0.4, 30 इंटू 0.4। अगर वो ऐसे अटेम्प्ट मारता तो क्या हो जाता, 2 धन 12 बराबर 14। बोलो हाँ या ना, 2 धन 12 बराबर 14, 14 मार्क्स, यही आ रहा है ना। अब ऑप्शन क्या आ रहा है वो देख लेते हैं, ऑप्शन क्या आ रहा है बताओ मेरे को, ऑप्शन क्या आ रहा है बताओ मेरे को, ऑप्शन क्या आ रहा है एक बार चेक करते हैं। कहां गया यार सवाल, कहां चले गया भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर क्या था 14 ना, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 15 14। ऑप्शन क्या आ रहा है देखो, बोल रहा फर्स्ट क्वेश्चन ए अटेम्प्ट मारा देन बी अटेम्प्ट मारा, एक्सपेक्टेड मार्क्स 14 है। नहीं ये तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, क्यों, ऑप्शन ए में गलत जानकारी दे रहा है। फर्स्ट बी क्वेश्चन अटेम्प्ट मारा देन ए अटेम्प्ट मारा 22 है, नहीं बी अटेम्प्ट मारा देन ए अटेम्प्ट मारा तो 14 आ रहा है, गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है बी अटेम्प्ट मारा देन ए अटेम्प्ट मारा 14 आ रहा है, पर ये मैक्सिमम कहां है, ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो ये है ना, मैक्सिमम तो ये है। तो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ए अटेम्प्ट मारा और करेक्ट अटेम्प्ट मार के बी अटेम्प्ट मारा और 16 हमारे पास आंसर हो रहा है। दिस इज द आंसर। जिसको समझ नहीं आया एक बार पूछो, दोबारा 12 पंच 12 6 12 7 12, जितनी 12 बोलोगे उतनी 12 बता दूंगा, इसलिए इसको मैं सबसे लास्ट में लिया। समझ आया क्यों सबसे लास्ट में लिया, अबे समझ आया क्यों, क्योंकि ना ये बड़ा सवाल था, इतना बड़ा सवाल, पढ़ते पढ़ते अचानक से मन लगेगा छोड़ बे नहीं करते इसको, पर देखो कितना सिंपल सवाल है, एकदम बेसिक और सिंपल सवाल है। मजा आया कि नहीं आया बोलो, ये आंसर हो गया 16। चमका कि नहीं चमका, मजा आया कि नहीं आया बोलो, एकदम मस्त तरीके से क्लियर है भाई, छोटू ही हीरो लिख रहे सब लोग, एकदम मस्त तरीके से क्लियर है भाई। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू, लव यू टू। वाई नॉट ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन सी भाई, क्यों ऑप्शन सी नहीं है बोल रहा है बच्चा, वाई नॉट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में मेरे पास क्वेश्चन, अबे गधे, ऑप्शन सी परमाणु मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल रहा है, assuming that student always wants maximize her expected marks in examination, in which order वो attempt करे to what is the expected marks, उसको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए उस लड़की को मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो 14 मार्क्स क्यों चाहिए भाई, जब वो 16 मार्क्स ला सकती है तो ये क्यों आंसर होगा रे, जब वो 16 नंबर ला सकती तो ये क्यों आंसर होगा। किसने लिखा था यार ये कि ऑप्शन सी क्यों, सॉरी बोल, लिख सॉरी सर, सॉरी बाबू लिख। संस्कार गुप्ता थैंक यू मेरे भाई, संस्कार गुप्ता थैंक यू मेरे भाई। निंजा टेक्निक्स रॉक्स, क्या बात है, समझ आया, एकदम मस्त तरीके से समझ आया, एकदम झमाझम तरीके से समझ आया। जब हम यहां पे पहुंचे तो ऐसा लग रहा था हे भगवान पता नहीं क्या 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 बोल रहा है, पर जब हमने ये कन्वर्ट किया, जब हम यहां पे पहुंचे तो हमको समझ आया कि अरे टेबल बनते ही समझ आ गया, शुभम बोल रहे हैं टेबल बनते ही समझ आ गया। तो थैंक यू सो मच भाई, आज 12 घंटे अपन फुल एंजॉय कर डाले है ना। 8 बजे स्टार्ट किए थे, कितना बजा है 7:57 हुआ है, अभी 7:57 हुआ है, 8 बजे स्टार्ट किए थे। तो ध्यान समझिएगा, बड़ा देख के डरना नहीं है कभी भी, पहला। दूसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई ये कि कल जो हमारी क्लास है सुबह 7 बजे है, कल जो हमारी क्लास है सुबह 7 बजे। एक बच्चा बोल रहा है 35 का स्लाइड दिखा दो, चलो दिखा देते 35 का स्लाइड उसको। 35 का स्लाइड ये था क्या 35, 35 नहीं है 34 था, 35 ये लो भाई, 35 का स्लाइड ले लो। 35 यही था क्या, 35 यही था क्या यार, क्वेश्चन नंबर 35 क्या था।
तो सब लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहो, मस्त तरीके से। प्रोबेबिलिटी के और भी करेंगे, अभी तो डोपामीन है। अब तो सर ने, दांडे सर ने बोला है कि मतलब आप तो माहौल कर देंगे, स्मार्ट कोर्स से अपना रैंक वैंक आ जाएगा भाई। फुल कोर्स वाले तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, स्मार्ट कोर्स वाले भी फोड़ेंगे। रेडी हो भाई? स्मार्ट कोर्स वाले भी फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे? 35 ना, 35 कौन सा क्वेश्चन था? अरे यही तो था 35, यही था 35, यही था ये क्वेश्चन नंबर 35। कौन सी स्लाइड तेरे से मिस हो गई देख ले बाबू, क्वेश्चन नंबर 35। और किसी को कुछ रहेगा? क्वेश्चन नंबर 36 की स्लाइड 1 मिनट के लिए। अरे ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना वीडियो, यार क्यों डर रहे हो? ये आ जाएगा अभी 2-3 घंटे में आ जाएगा ये वीडियो भाई, 2-3 घंटे में आ जाएगा वीडियो, आराम से देख लेना। टेस्ट सीरीज आ गई ना, चलो बढ़िया। सो एंजॉय किया आप लोगों ने कि नहीं किया, एक बार बताओ भाई। एंजॉय किया कि नहीं किया, एक बार बताओ। पूरा ये 8 बजे से लेके 8 बजे तक सेशन मस्त मजा आया कि नहीं मजा, एक बार बताओ भाई। आया ना मजेदार तरीके से? राहुल मौर्य 33 बोल रहा है। 33 हमने कहां पे बनाया था? ये हो गया 36। ये देखो 36 वाली स्लाइड थी। 33 हमने कहां पे बनाया था? 33 कौन सा था? यही था क्या 33? मैं क्वेश्चन नंबर ऐसे थोड़ी याद रहता है मेरे को। 33 के वाला था वो, के वाला। 33 का आंसर तुम लोग यार क्या निकाले थे, एक बार मेरे को चेक करके बता देना तो। 33 का आंसर क्या निकाले थे तुम लोग? 33 का आंसर क्या निकाले थे भाई तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या निकाले थे, एक बार बता दो सभी बच्चे जो निकाले होंगे क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। 33 का आंसर क्या निकाले थे सब लोग? अब तुम लोग का कमेंट फुल भाग रहा है, मतलब 17/28 ना, 17/28। क्वेश्चन नंबर 33 का 17/28 निकाले थे ना, पक्का ना? लॉक कर दो ना? यस सर, एंजॉयड, मजा आ गया, ये वो फुल। सो थैंक यू सो मच। अपन का फिर से करेंगे तो कल सुबह रेडी हो? है तैयार हम? मॉर्निंग कल सुबह के लिए रेडी हो भाई? सभी बच्चे सुबह के लिए रेडी हो? खेलेंगे सुबह अपन बेहतरीन टाइप से। और आज थोड़ा सपोर्ट करने के लिए रात को 10 बजे आ जाना, अगर यूट्यूब पे मन करेगा तो। अगर मैं पूछूं कि स्मार्ट कोर्स कैसा चल रहा है करके बता देना। अगर आप लोग आ पाओ तो, मतलब ऐसा थक गए होगे, बट अगर यूट्यूब पे आ पाओ देखने के लिए थोड़ा बहुत तो आ जाना, मतलब यूट्यूब पे अगर आ सको तो आ जाना, ठीक है?